पांडे से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। के नाम से मशहूर अलक पांडे इस समय हमारे साथ है, जो नीट के लिए बच्चों की लड़ाई जो है लगातार लड़ रहे हैं। जी मीडिया पर इस समय आप मौजूद हैं। ये बताइए, आज जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उससे कितना संतुष्ट हैं आप, और इस लड़ाई को अभी आगे किस तरह से देखते हैं? देखिए, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इससे पूरे देश के सामने एक चीज़ आज सामने आती है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए थे अपनी मनमानी से, और जिसके ऊपर वो रुके हुए थे कि हमने ग्रेस नंबर टाइम लॉस के लिए दिया, आंसरिंग एफिशिएंसी के लिए दिए हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला हमने इस्तेमाल किया है। बड़ा लंबा आर्ग्यूमेंट था। आज आके वो शुरुआत में एनटीए के डायरेक्टर साहब भी आए थे, उनका काउंसिल भी थे, आज आते ही वो एग्री करते हैं कि नहीं ये गलत है, इससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन, इसको हम विड्रॉ करते हैं। इन बच्चों को या तो रीटेस्ट दे दें, या ये बच्चे चाहें तो बिना ग्रेस के ओरिजिनल नंबर पर रह जाएं, 23 जून को पेपर दे दें। ये सारी चीज़ें उन्होंने मान ली। अब इससे जो 3 मुद्दे उठते हैं, पहली, एनटीए ने पहली बार ग्रेस नंबर दिया, वो पकड़ में आया क्योंकि 719 नंबर, 720 हम लोगों ने पकड़ा। एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें एनटीए करता है जो हमें नहीं पता चलती हैं, और जब पता चलती हैं तो तुरंत आके एग्री करते हैं, नहीं ये गलत हो गया, चलो इसको हटा लेते हैं। तो इनके अंदर एक ऑडिट होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, हमारी सबसे पहली डिमांड। दूसरी, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर और उन्हीं को रीटेस्ट क्यों मिला जो बच्चे माननीय हाईकोर्ट पहुंच पाए, जो बच्चे नहीं पहुंच पाए उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का केस है वो आज भी ओपन है और वो ओपन रहेगा, और इन केस काउंसलिंग के बाद भी कुछ निकलता है तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि हमारे पास सारी पावर्स हैं अंत में। पर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी डिस्पेरेंसीज हैं इसके अंदर। इतनी देर से हम लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक 7-8 दिन हम लोग ने सोशल मीडिया पे दिया, तो ये जो एजेंसी ये सुन क्यों नहीं रही थी? और फाइनली आज जहाँ सुप्रीम कोर्ट आए, जहाँ उनको पता था चीज़ें साफ हो जाएंगी, वहाँ तुरंत एग्री कर जाते हैं। एनटीए के डायरेक्टर भी अंदर मौजूद थे, जैसा आप कह रहे हैं कि काफी इसमें धांधली भी हो सकती है, और एक ही सेंटर के 6-6, 7-7 बच्चों को मेरिट लिस्ट में आ जाना, एक जैसे नंबर आ जाना, आपको लगता है कि गहन जांच की भी आवश्यकता है? बिल्कुल है। आज जब ये बोलते हैं, जब वो पिछले 7-8 दिन से एकदम रुके हुए थे, 4,000 तक आएगा, लेकिन 20,000 तक रंगा। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुंबई में अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन अब तो मुंबई में मेडिकल कॉलेज भी मिलना मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज का जो आदेश है वो कम से कम एक आशा की किरण के तौर पे आप उसको देखते हैं? नहीं सर, ये तो अब 1563 बच्चों का होगा तो बस इतना रैंक होगा, लेकिन जो 600 वाले बच्चे उनको क्या होगा? उनको तो तभी भी एमबीबीएस की सीट नहीं मिलेगी। जो 650 के ऊपर उनको मिल जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले बच्चे उनको तो नहीं मिलेगा, तो उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा ना। अच्छा, तो आप कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में और थोड़ा सा विस्तारण होना चाहिए। ये 1563 बच्चे ही को लेकर ही जो फैसला आया है, बाकी बच्चों का नुकसान कैसे है उसका? देखिए, इन बच्चों का नुकसान कैसे जिनसे हम दोनों से बात कर रहे हैं? देखिए, बात इन दोनों बच्चों की नहीं है। ग्रेस मार्क्स देने का क्राइटेरिया क्या था? टाइम लॉस। मैं ये पूरी तरह से, आप बहुत सारे बच्चों से जब हम बात करेंगे, मैं आपके पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 600 से ज़्यादा, 500, 550 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। उन सारे बच्चे जो हैं हर साल आके हमें ये बोलते थे कि सर हमें 15 मिनट पेपर लेट से दिया गया, 30 मिनट पेपर लेट से दिया गया। लेकिन पहली बार ये ग्रेस मार्क्स की बात आई है, तो बाकी जो सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों का टाइम लॉस हुआ है, उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है वो जस्टिस नहीं हो पा रहा है उनके साथ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। तो इसलिए मुझे ये बिल्कुल गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, और माननीय न्यायालय को ये देखना चाहिए कि किन बाकी सेंटर्स पे लॉस हुआ है और वहाँ ग्रेस मार्क्स नहीं दी गई है, वो भी बच्चे उतना ही हकदार हैं इस री एग्जाम के लिए जिनको मार्क्स देकर दिया गया है। ये एक मेन मुद्दा है। देखिए, ये इस तरीके से जितने भी तमाम बच्चे, वो बच्चे भी हमारे साथ हैं जिन्होंने नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। ये वो बच्चे हैं, लॉस इनका भी हुआ वक्त का, लेकिन इनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 1563 बच्चों को लेकर जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये कहकर कि उनका एग्जाम लेट शुरू हुआ, उनको री एग्जाम करवा दिया जाए, ये कम से कम अधूरा इंसाफ होगा उन तमाम बच्चों के साथ जिनका वक्त तो जाया हुआ, लेकिन जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिल पाए। ये रेंज और वाइड होनी चाहिए थी, ये मांग अब स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, उनके शिक्षक भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया।